बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो किसान बरादरी के नाम, अपनी बरादरी के नाम। आज इसमें सबसे पहले जो बात डिस्कस करेंगे वो ये करूँगा कि फ़ी एकड़ गंदम की पैदावार पर कितनी लागत आती है और इसके अलावा जो किसान को उससे मुआवजा हासिल होता है वो क्या है, और जो हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त किसान के साथ करती हुई नज़र आ रही है वो बात किस तरफ को जाती हुई नज़र आ रही है, जिसके ऊपर किसान इस वक्त सरापा एहतजाज नज़र आ रहे हैं। क्यों गंदम की कीमत जो गुज़श्ता जो साल गुजरा नकरान हुकूमत के दौर के अंदर वो थी 4000 रुपया फ़ी मन, और इसके अलावा इस वक्त जो ताज़ा तरीन ख़बर है हो सकता है 3500 रुपये फ़ी मन कर दी जाए या 3600 कर दी जाए, लेकिन 4000 से कम की जा रही है, जिस पर किसान अपना एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह इमरान खान साहब ने किसान कार्ड इशू किया था, इस तरह ये जो हुकूमत पंजाब इस वक्त है किसान कार्ड जो है वो इशू कर रही है। क्या इस किसान कार्ड का हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या किसान जो है वो खुशहाल होगा पाकिस्तान के अंदर या नहीं होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा 1 एकड़ गंदम पर कितना खर्च आता है एक किसान का। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सबसे पहले डीज़ल जो ट्रैक्टर है उसकी मैं इसमें मेंटेनेंस और दीगर चीज़ें इसमें नहीं डाल रहा। डीज़ल कितना लगेगा, खाद कितनी डलेगी, बीज कितना डलेगा, और इसके अलावा बाकी लवाजमात जो है वो इसके अलावा है जो मैं गिनने की कोशिश करूंगा। अगर मैं बीच में से कुछ चीज़ मिस कर जाऊं तो माजरत के साथ उसे माफ़ करना। एक रफली एस्टिमेट जो है वो लगाने की कोशिश करूंगा कि करीब तर जो है वो आपको एनालिसिस करके दूं ताकि आप बात को समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि किसान ज़हन बनाता कि मैंने गंदम काश्त करनी है तो सबसे पहले वो पानी लगाता है। अब उसके बाद फिर कल्टीवेटर चलाकर उसको ज़मीन को जब पत्थर आ जाती है ज़मीन को तैयार करने की कोशिश करता है। उसके ऊपर ट्रैक्टर की मेंटेनेंस, ट्रैक्टर ड्राइवर और उसके अलावा डीज़ल का खर्च आता है। डीज़ल इस वक्त जो है जो इन्होंने महंगाई सस्ती की है, वो जब इमरान खान साहब थे तो 150 रुपये लीटर था डीज़ल, अब इस वक्त तकरीबन 300 के करीब या प्लस माइनस ऊपर नीचे। अगर 300 रुपये अभी हिसाब लगाया जाए डीज़ल का तो कम से कम जो ज़मीन जो पहली दफ़ा तैयार की जाती है जिसको देसी ज़बान में पाड़ दौर कहते हैं, वो लगाने तक, सुहागा लगाकर ज़मीन तैयार करने तक, बाद जो सिंध के अंदर ज़मीनें हैं वहाँ पर जो है वो डिस्प्लो चलाई जाती है और उस पर ख़र्चा जो है वो ज़्यादा आता है। मैं आपको पंजाब के मैदानी इलाकों का जो ख़र्चा है वो बताऊँगा। किसान जो है पंजाब का, वस्ती पंजाब यानी वहाँ से लेकर अप टू रहीमिया खान जो है ज़मीन जिस किस्म की है वो ज़मीन का एनालिसिस अब शुरू करते हैं। किसान ने ट्रैक्टर चलाया, जो टोटल जो खर्च आता है जो इसको ज़मीन तैयार करने के ऊपर अगर रफ़ एस्टिमेट लगाया जाए तो 5000 रुपया ड्राइवर की मजदूरी के अलावा जो है वो खर्च आएगा। इसके बाद ज़मीन तैयार हो गई, उसने खाद लेनी। खाद इस वक्त आज का जो रेट है, जो इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ आज का जो रेट है वो डीएपी का रेट 11000 रुपया फ़ी बैग 50 किलो। 2 बैग डीएपी के 22000 रुपया रेट हो गया उसका डीएपी का। फिर इसमें 3 दफ़ा यूरिया इस्तेमाल होना मुख्तलिफ औकात के अंदर, जब इसको आपाशी करनी है उस वक्त 3 दफ़ा जो है वो यूरिया इस्तेमाल होना है। यूरिया की कीमत इस वक्त 4500 रुपया फ़ी बैग 50 kg, और ये 3 बोरियां मिलाई जाएं तो 13500 रुपया बनता है। यहाँ तक हो गया। अब इसमें पानी भी लगना है और पानी के साथ साथ मजदूरी भी शुरू हो जानी है, वो उसका एनालिसिस एंड में जाकर करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद फिर इस दौरान बाद ज़िम्मेदार जो हैं वो इसमें अमोनियम सल्फेट 1 बैग डालते हैं। इसमें उसका जो रेट है वो तकरीबन 2300 से लेकर 3200 रुपये तक रेट है। अब इसके अलावा फिर बाज़ ज़िम्मेदार जो है अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं। सल्फ़र के बैग का रेट 10,000 से लेकर 11,000, 13,000, 14,000 रुपया। उसके बाद आ गई बारी इसको विडेसाइड स्प्रे करने की। जड़ी बूटियाँ जो मारने वाली अद्वियात है उसकी अगर आप तखमीना लगाएं तो उसके अंदर जो है आपको जेनेरिक कंपनियां जो मेड इन पाकिस्तान यानी चाइना से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और लेबल अपना लगाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर जो है यहाँ पर जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं। उनके रेट के मुताबिक इस वक्त जो मार्केट के अंदर रेट आए हुए हैं 4000 से लेकर 4500 रुपये यानी 4500 रुपये तक खर्चा आएगा। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी की प्रोडक्ट लेंगे विडेसाइड की, वो हो सकता है 4500 से लेकर 6000 रुपये तक चली जाए। इसके बाद पानी का प्रोसेस और मजदूरी का प्रोसेस चलता रहता है। फिर आ गई इसमें कटाई आ गई।
अब कटाई के ऊपर जो तकरीबन जो खर्चा आता है, इस वक्त जो रेट चल रहा है वो 6 मन फी एकड़, जो मेरी नाकस अकल के मुताबिक 6 मन कटाई के हिसाब से वो पैसे लेते हैं। तो 6 मन अगर मौजूदा रेट के हिसाब से लगाया जाए तो तकरीबन 24,000 रुपये के करीब जो है वो उसमें सारा सिस्टम आ जाता है। उसकी कटाई, गहाई और उसमें बारदाना अलग से, वो मैं पैसे इसमें शामिल नहीं कर रहा, वो अलग हैं। अब ये यहाँ तक कटाई हो गई, उसके बाद इसको लेबर उठाकर घर लेके जाना, घर से फिर उसको मंडी तक लेके जाना, वो भी मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा। इसके अलावा इसके अंदर आप ट्यूबवेल का ख़र्चा जो लगा लें वो तकरीबन जो है, अगर बहुत भी कम लगाया जाए 10,000 से लेकर आप 15,000 रुपये तक आप इसको एस्टिमेट कर लें। मैं चले कम अज़ कम 10,000 रुपया लगा लेते हैं अगर कोई पीटर इंजन के ज़रिए पानी लगाता है। अगर ट्रैक्टर इस्तेमाल करके करता है तो उसका ख़र्चा बढ़ेगा। इसी तरह जो बिजली का ट्यूबवेल है उसके जो रेट अब बढ़े हुए हैं, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। अब इसके अलावा इसमें आ गई मजदूरी। एक मज़दूर जो 1 एकड़ के ऊपर लगा लें, जिसने इसको पानी भी देना है, जिसने इसको स्प्रे भी करनी है, जिसने इसके साथ देखभाल भी करनी है, वो उसकी अगर एवरेज तनख्वाह जो है वो लगाई जाए एक ज़मींदार के पास, अगर 1 मज़दूर है, 2 मज़दूर है, 1 मज़दूर की दिहाड़ी आप लगा लें, उस हिसाब से उसकी तनख्वाह लगा लें तो 6 माह का प्रोसेस है गंदम का, तो 60,000 रुपया तकरीबन मजदूरी बन जाती है उसकी 6 माह की। अब इसके अलावा ज़मीन का ठेका जो 60,000 रुपये के करीब, कहीं 50,000, कहीं 45,000 रुपया एवरेज जो पंजाब में अच्छे मेरा ज़मीन का ठेका है वो 60,000 रुपये के करीब है। 60,000 रुपये का हाफ आप करें तो 30,000 यानी 30,000 रुपया बना। अब ये प्रोसेस हो गया। इसमें जो मालिक ज़मीन का है, जिसने गंदम लगवाई, जिसने ये सारा प्रोसेस किया, भाग दौड़ की, उसमें बीज के पैसे मैं नहीं डाले थे। बीज जो है उसके मुख्तलिफ रेट हैं, वो आप लगा लें। जो नई वैरायटी आ रही हैं वो 5,000 से लेकर 7,000, 8,000, 10,000 रुपये तक का बैग है, वो अलग है। उसमें जो नॉर्मल वैरायटियाँ जो फैसलाबाद अयूब रिसर्च की लगा लें या मुल्तान की लगा लें, वो तकरीबन 5,000 से ऊपर शुरू होती हैं। वो बैग 50 किलो का बैग जो है वो मैंने पहले काउंट नहीं किया था। अब ये सारी चीज़ें जो हैं आप अगर जमा तफरीक करें तो तकरीबन जो पैसे बनते हैं, अब इसमें प्लस माइनस हो सकता है, गलती की मादरत में, तकरीबन 1,72,000 कुछ रुपए बनते हैं सीड के अलावा। क्यों, मैंने जब कैलकुलेशन की थी उस वक्त सीड के पैसे मैंने नहीं डाले थे। वो 5,000 रुपया वो लगा लें, 72 और 5 यानी 177,000 रुपीज़ जो है तकरीबन लगा लें जो खर्चा आ रहा है। अब ये गंदम जो बिक रही है, अगर 4,000 रुपये के हिसाब से बिके, एवरेज औस पैदावार जो पंजाब की है, बहुत अच्छे जो फार्मर हैं उनकी 50 मन एवरेज गिनी जाएगी। जो हल्के इलाके हैं वहाँ पर 45, 40, 35 मन। झंग का इलाका या इधर लिया भक्कर इस तरफ जो आप जाएंगे तो शायद इससे भी नीचे आ जाएगी। झंग की एवरेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लगा लें 25 से 30 मन आती। इससे ज़्यादा वहाँ पर वो ज़मीन की हैयत इस किस्म की है कि वहाँ इससे ज़्यादा जो है पैदावार नहीं आती। और दूसरा वहाँ पर जो फार्मर है वो इतनी मेहनत भी नहीं करता। ये मैंने जो आपको जो चीज़ें बताई हैं, ये जो पैसे गिनवाए हैं, ये उन इलाकों के हैं जिन इलाकों के अंदर गंदम जो है अच्छी होती है। और अच्छी होने के अलावा अच्छा जो है फार्मर जो है वो मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद अल्लाह ताला से उम्मीद रखता है कि मुझे अच्छा जो है वो उसका फल मिले। अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद अगर इसकी एवरेज कीमत जो है वो जमा की जाए तो 1,76,000 जो है वो इसकी कीमत बनती है। अब ये सारी चीज़ें जमा करें, इसके अंदर भूसे की कीमत नहीं लगाई, वो मुझे रेट नहीं पता, ना मैं पता कर सका हूँ उसका क्या रेट इस वक्त चल रहा है। जो जितनी गंदम जो है वो निकलती है उसके हिसाब से जो रेशो भूसे की आती है वो आई बचत। और उसमें जो ये पैसे आप कैलकुलेट करके देख लेंगे तो जो इसमें बचा वो 2,000 बचा या 2,000 रुपया उसके ज़िम्मेदार के नाम लग गया। यानी तमाम मेहनत करने के बाद ज़िम्मेदार को जो पैसा बचा वो भूसा बचा। और भूसा बचने के बाद वो उसी भूसे से अपने बच्चों की तालीम चलाता है, उसी भूसे से अपने जो है वो घर के अखराजात चलाता है, बच्चों की शादियां करता है, मकान, कमरा, कपड़ा, जो कुछ भी ख़रीदता है वो ख़रीदता है। इस चीज़ से सिर्फ उसको ये होता है कि ये 10 एकड़, 5 एकड़, 20 एकड़, 200 एकड़ जितना भी उसने लगाया उसको एक अमाउंट जो है वो इकट्ठी मिल जाती है। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रखी हैं। इसमें आप लगा लें
कि ज़मींदार को गंदम काश्त करने के बाद क्या बचा, जिसको अब ये रिवर्स करना चाह रहे हैं। सिर्फ इस वजह से हमने एक वादा किया था कि हम आटा सस्ता करेंगे, 500 रुपया गला दबाया गया इसका कि किसान का, और किसान की मेहनत आपको मैंने बता दी है कि उसने क्या किया, कितना टाइम दिया, कितनी रातें जागा, वो उससे अलहदा, जो उसने भाग दौड़ की वो उससे अलहदा। बेसिकली जो मोटो है इनका, जब भी ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, मैं इन पर तंज नहीं करता, जब भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई ज़मींदार का गला दबाया गया और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको जो है पूजने की कोशिश की गई, ब्रोकर को पूजने की कोशिश की गई। यानी इन्वेस्टर टाइप जो बंदा है, आज पैसे लगाए, रात को उसने उसमें से पैसे कमा लिए, उस आदमी को ये प्रेफरेंस देते हैं किसान, जिसको जानबूझकर ये तबाह किया जा रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर अगर ये सिलसिला इनका चलता रहा, अगर हुकूमत ये बचा गए अपनी, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि 4 या 6 महीने चलेगी, जो IMF हमारे ऊपर जो सैंक्शन लगाता हुआ नज़र आ रहा है, बिजली का बिल, गैस का बिल, हर चीज़, डीजल, पेट्रोल जिस तरह महंगा करते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब महंगी होती जाएंगी, क्या ज़मींदार का मैंने जो एनालिसिस किया उसको कुछ बचेगा? जो कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ ये जा रहे हैं, उससे जो एक बहरान पैदा होगा वो एक अलहदा सूरत हाल अख्तियार करेगा। बहरहाल के ये मैंने छोटा सा एक एनालिसिस करने की कोशिश की है। ये सारा निज़ाम, जिस तरह आका का हुक्म है, दुनिया के आका का, जो इनका माई बाप है, जहाँ इनकी दौलत पड़ी हुई है, जहाँ जो रिटायर होकर अफसर जाने वाले हैं उनकी जो मुस्तकबिल है, उनकी औलादों ने वहाँ पर जो अपना जो मुस्तकबिल संवारना है, उन लोगों ने जिस तरीके से अब तस्लीम कर लिया कि भारत से जो है वो ट्रेड भी करनी है, तो भारत से गंदम भी आएगी आपको, भारत से आपको फर्टिलाइज़र भी आएगी, भारत से आपको धनिया भी आएगा, प्याज भी आएगा, टमाटर भी आएगा। पाकिस्तान का किसान जो है वो इनका मुंह देखेगा, इनकी तरफ जो हाथ हटाकर दुआ करता हुआ नज़र आएगा। जब ये गुज़श्ता दौर गुजरा था इनका, जो यानी 13 से 18 के दरमियान जो काश्तकार की उस वक्त हालत थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जिस तरह आलू सड़कों पर गिरा, जिस तरह गंदम जलील हुई, जिस तरीके से किसान को जो है पामाल किया गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद इमरान खान साहब का जो दौर आया 3 साल 8 माह का, उस दौरान जो है पाकिस्तान के अंदर जो है एग्रीकल्चर जो है उसको डेवलपमेंट मिली। अब जिस तरह का ये प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं कि गैर मुल्की इन्वेस्टर जो है उनको लाकर यहाँ जो है इंजेक्ट किया जाए, और इंजेक्ट करने के बाद यहाँ के किसान को जो यहाँ से फारग किया जाए। भारत के अंदर आपको याद होगा कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो मोदी से उन किसानों का झगड़ा पड़ा था, और 1 साल तक वो झगड़ा चलता रहा। उसमें कितने मारे गए, कितने गए। भारत ने आखिरकार, उस हुकूमत ने उनके मुतालबात तस्लीम किए। इस वक्त जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कौन कितने पैसे लेकर बिक जाता है, जो इनके किसानों के लीडरान है। लेकिन ये मेरी वीडियो जो है उन किसानों के लिए गौर करें कि तुम आपके साथ क्या हो रहा है, क्या आपके साथ होने वाला है, और आपको किस अंधेरी गली के अंदर धकेलने की कोशिश की जा रही है, इस पे ज़रा गौर करें। मैंने कोशिश की है तमाम चीज़ों का एनालिसिस करने की। अब इसके ऊपर जमा तफरीक जो मैंने अमाउंट बताई है वो आप ख़ुद भी ज़िम्मेदार हैं, आप इसको करके देख लें। जो आपको मुनाफा आएगा वो ज़रूर कमेंट्स के अंदर ज़रूर करें। अगर मेरी बात कहीं गलत हो जाए तो मुझे ज़रूर इसके अंदर जो है वो बताने की कोशिश करें कि भाई साहब आपने ये बात गलत की है। मैंने अच्छा दौर भी देखा, पीपल्स पार्टी का दौर ज़िम्मेदार के लिए अच्छा आया, गिलानी साहब का। इमरान खान साहब का दौर फार्मर के लिए अच्छा आया। डिक्टेटर के दौर के अंदर ज़ियाउल हक का दौर कदरे बेहतर था एक फार्मर के लिए। मुशर्रफ के दौर के अंदर भी कुछ जो है पॉलिसियाँ किसान के लिए बेहतर बनाई गई थी। अब जिस तरफ ये मुल्क को लेकर जा रहे हैं और जिस तरफ को मुल्क हमारा जा रहा है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जिस तरह सनत तबाह की गई, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सनत के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, सनत को जो है वो बिजली की वजह से मार दी जा रही है, गैस की तरफ से मार दी जा रही है, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ जाए और यहाँ की मिलें और फैक्ट्रियाँ और मज़दूर जो हैं वो परेशानी का शिकार हो जाएं। इसी तरह पाकिस्तान की 70% आबादी को निचोड़ने के लिए, पाकिस्तान को मज़ीद तबाही और बंद गली की तरफ ले जाने के लिए ये मंसूबा है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और क्या ये कामयाब होगा या नहीं होगा, क्या ज़िम्मेदार अपना हक ले सकेगा या नहीं ले सकेगा, ये अपने दिल से फ़ैसला करें। क्या आप अपने बच्चों का पेट काट कर इनको दे सकते हैं? जिस तरीके से ये पैसा जो है वो उड़ा रहे हैं तमाम अपनी तईशात के अंदर, प्रोटोकॉल्स के अंदर, सरकारी महलात के अंदर, आपके बच्चे झोंपड़ी के अंदर, आपके बच्चे
प्लास्टिक की चप्पल पहन कर जाते हैं, कपड़े फटे हुए आपके, ना आप कभी बॉडी स्प्रे लगाएं, ना कोई नहा कर अच्छे साबुन से आपने देखा, तेल लगाया सर को। अल्लाह हाफ़िज़। सादा ज़िंदगी, सादी खुराक, मज़ीद जो नवाला मुंह में खा रहे हैं उसको भी छीनने की कोशिश की जा रही है। ये एक सोचने का मकाम है। अल्लाह हाफ़िज़।